अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे कमज़ोर हमल की अलामात। किस वजह से आपका हमल कमज़ोर होता है और किन कंडीशंस में आपका हमल सेहतमंद होगा, और आपने कौन सी चीज़ें छोड़नी है, कौन सी चीज़ें खानी है, कौन से तदबीर आपने अपनानी है, कौन से आपने परहेज़ करनी है अपनी लाइफ में हमल के दौरान। तो सबसे पहले चीज़ तो मैं ये बता दूँ कि अगर हमारा हमल कमज़ोर होने की वजह कि हम फोलिक एसिड टैबलेट नहीं खाते, हमल होने से पहले ही जब हम प्लान कर रहे हैं, हमने और भी बच्चे पैदा करने हैं, एक बच्चा हमारा दूध पी रहा है, तो या 2 बच्चे हैं, तीसरे चौथे का भी हम सोच रहे हैं कि माइंड में होता है, तो इन लड़कियों को फोलिक एसिड लेते रहना चाहिए। कभी छोड़ दी, कभी फिर ले ली, दूध पिलाने के दौरान भी। वैसे भी फोलिक एसिड बहुत ही अच्छी टैबलेट्स हैं बच्चेदानी के लिए, माँ की सेहत के लिए। ये अगर आप खाएँगे तो ना आपको खून की कमी, ना पानी की कमी, ना आपकी बच्चेदानी कमज़ोर, ना ही आपको अंदरूनी कमज़ोरियाँ होंगी। ठीक हो गया? अगली चीज़, अब मैं सबसे पहले अलामात शेयर कर लूँ कमज़ोर हमल की अलामात कौन-सी हैं। अब माँ को जब बुखार होगा हमल में 1 या 2 बार, तो ये कमज़ोर हमल की अलामत है। इससे आपका बेबी कमज़ोर हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर माँ को खून की कमी है तो ऑटोमेटिकली बच्चा भी कमज़ोर होगा। इस चीज़ को आपने देखना है कि आपने खून की कमी होने ही नहीं देनी। अगर आप प्रॉपर मेडिसिन का इस्तेमाल, डाइट का इस्तेमाल, तो आप खून की कमी आपको नहीं होगी। अगली चीज़, अगर आपने अल्ट्रासाउंड करवाया है और बच्चे का आपको साइज़ कम नज़र आ रहा है अल्ट्रासाउंड में, तो बच्चे को खून की कमी, माँ को खून की कमी, और इसी स्कैन में जब आपने करवा लिया तो उधर साइज़ कम आ गया, तो समझ लें कि ये बच्चा कमज़ोर है, इसी वजह से साइज़ कम आ रहा है। जैसे कि आप गिन रहे होते हैं कि मुझे छठा महीना है, मुझे 7वां महीना है, और अल्ट्रासाउंड में आपको चौथा या 5वां आ रहा होता है, या 2 हफ्ते जितने भी कम आ रहे हैं, तो आपका बच्चा कमज़ोर है। अगली चीज़, अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है हमल के दौरान, आप प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे, तो भी आपका बेबी कमज़ोर होगा। हमल के दौरान जिस पेशेंट्स को शुगर होती है, उनका बच्चा कमज़ोर होता है। इसके अलावा हमल के दौरान पेट में दर्द रहना, हर महीने आपको पेट में दर्द रहता है, आप मेडिसिन से खुद को आराम देते हैं, फिर पेट में दर्द रहता है, तो इससे भी आपका बच्चा कमज़ोर होता है। अगली चीज़ मेन, आयरन और कैल्शियम ना लेना। हमल के 3 महीने पहले हमने फोलिक एसिड लेनी होती है। जैसे ही चौथा महीना स्टार्ट होता है, तो आपने आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी लेने होते हैं। बहुत से डॉक्टर विटामिन डी नहीं देते, आयरन और कैल्शियम देते हैं, और आपने विटामिन डी भी अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ लाजमी यूज़ करना। आयरन और कैल्शियम खा रहे होते हैं कुछ लोग, लेकिन वो इसलिए ठीक नहीं खा रहे होते कि वो इकट्ठी गोलियां खा रहे होते हैं, और उसका दोनों का असर होता ही नहीं है, खाई और ना खाई एक बराबर। आप टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं, डॉक्टर के पास विजिट करके पैसे ज़ाया कर रहे होते हैं, लेकिन वो गोली आपको असर नहीं करती, क्योंकि आप आयरन और कैल्शियम इकट्ठे खा रहे हैं। आयरन की गोली आपने सुबह, कैल्शियम की आपको दोपहर को दूध के साथ ले लें। कैल्शियम और आयरन इकट्ठा नहीं लेते, आयरन की गोली दूध के साथ भी नहीं ली जाती। ठीक हो गया? अगली चीज़ है डाइट अच्छी ना रखना। प्रेगनेंसी के दौरान आपको डाइट अच्छी रखनी होगी। अगर आपका लाइफस्टाइल एक्टिव और हेल्दी नहीं है प्रेगनेंसी के दौरान, तो आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, एक्टिव और हेल्दी दोनों चीज़ें। डाइट अच्छी करने का मतलब है कि आप प्रॉपर 3 टाइम टाइम पे खाना खाएं, फ्रूट इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें, इसके अलावा फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट्स, खजूर, ये चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है, प्रॉपर मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, वॉक करनी है, एक्टिव और हेल्दी दोनों कुछ। वॉक में ये नहीं आपने कहना कि मेरा घर बहुत बड़ा है, मैं सारे काम करती हूँ और मैं बहुत काम करती हूँ तो मेरी वॉक हो जाती। नो नो नो, ये तो आप खुद को थका रहे होते हैं, ये वॉक थोड़ी कर रहे होते हैं। तो आपने वॉक सुबह और शाम करनी है। ठीक है? अगली चीज़, अगर एक पेशेंट को यूटीआई इन्फेक्शन है, यानी कि पेशाब में जलन होती है, बार बार पेशाब का आना, इसके अलावा पेट के निचले हिस्से में दर्द रहना, कमर के निचले हिस्से में दर्द रहना, पानी जो आपको पड़ता है लोगोरिया टाइप, उसमें से स्मेल आना, उसका कलर येलो टाइप हो जाना, तो ये इन्फेक्शन की अलामत है। अगर हमल के दौरान ये इन्फेक्शन मेरी बहनों को हो रहा है, तो समझ लें कि आपको इन्फेक्शन की वजह से आपका बच्चा भी कमज़ोर होगा, और आपको भी ये वीकनेस करेगा। तो इस इन्फेक्शन से आपने बचना है। इस इन्फेक्शन की वजह से ये इन्फेक्शन, बच्चा कमज़ोर होने के साथ साथ ये इन्फेक्शन बच्चे को भी लग जाता है।
इसीलिए पैदाइश के बाद बच्चों को आँखों का मसला होता है। तो आपने इसका सिंपल सा है, अलामात पे अगर नहीं समझ आ रही डॉक्टर से मशवरा करें, डॉक्टर से कह के भी आप अपना टेस्ट करवा सकते हैं। इससे टांगों में दर्द रहता है, हमल के दौरान शदीद हड्डियों में दर्द होता है, क्योंकि ये इन्फेक्शन इस हद तक बढ़ जाता है तो फिर ये दर्द, बुखार, इसकी अलामात आगे से आगे चले जाती हैं। अगली चीज़ है बच्चेदानी का कमज़ोर होना। अगर आपकी बच्चेदानी कमज़ोर है तो आपका हमल भी कमज़ोर होगा, आपका बेबी भी कमज़ोर होगा। इसके अलावा बार बार इसकाते हमल, यानी कि पीछे आपके 3-4 बच्चे ज़ाया हो चुके हैं आपके, और इस वजह से आपका ये बच्चा, अगर अल्लाह ना करे ज़ाया तो ना हो, लेकिन कमज़ोर ज़रूर हो सकता है। अगली चीज़ है खून के धब्बे लगना, यानी कि आपको हमल के दौरान ब्लीडिंग हो रही है, चाहे उसकी वजह कोई भी हो। उसकी वजह प्लेसेंटा प्रीविया भी हो सकता है, आंवल में कोई मसला हो सकता है, कुछ भी। अगर आपको हमल में हल्का हल्का खून पड़ रहा है, कभी हट गया कभी पड़ गया, धब्बे शब्बे लग रहे हैं, तो ये कमज़ोर हमल की अलामात हैं। इसके अलावा है आंवल या प्लेसेंटा में प्रॉब्लम, क्योंकि आंवल ही बच्चे को पूरी खुराक दे रहा होता है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो भी आपका बच्चा कमज़ोर होगा। इसके अलावा हमल में अगर आपको लकोरिया रह रहा है तो भी हम आपका बच्चा कमज़ोर होगा। अब इतनी अलामत मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन इनका ख्याल तो आपने रखना है ना। अगर आप बाकायदगी से चेकअप करवाते रहें, अपनी मनपसंद चीज़ें खाते रहें, नींद पूरी करें, स्ट्रेस से बचें, ज़्यादा बेड रेस्ट भी आपके लिए सेफ नहीं है हमल के दौरान, तो ज़्यादा हार्ड वर्क भी आपके लिए सेफ नहीं है हमल में। तो ये चीज़ें अगर करें तो आपका बेबी एक्टिव और हेल्दी पैदा होगा, आप भी सही होंगे। इसके अलावा हार्ड वर्क भी सेफ नहीं है ना। बहुत हार्ड वर्क करती हैं कुछ बहनें, घर के सारे काम सुबह से शाम, रात, लेट नाइट तक उनके काम ही नहीं ख़त्म होते, सोने का टाइम गुजर रहा होता है और वो काम पे लगी होती हैं, तो इससे भी आपके बच्चा आपका कमज़ोर होता है। इसके अलावा मेन चीज़ है हमल में पेन किलर का ज़्यादा इस्तेमाल करना। अगर हमल के दौरान आप पेन किलर टैबलेट्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो भी आपका बच्चा कमज़ोर होगा। हल्की सी दर्द हुई, उठाई गोलियां खा ली, हल्की सी दर्द हुई, भाग के डॉक्टर के पास जाके टीके लगवा लिए, तो ये चीज़ नहीं ठीक। प्रॉपर अगर आप डाइट ले रहे हैं लेकिन वो डाइट आपकी अनहेल्दी है, तो अनहेल्दी डाइट से भी आपका बच्चा कमज़ोर होगा। डाइट तो आप ले रहे हैं, पेट तो आप भर रहे हैं, लेकिन हेल्दी डाइट इस्तेमाल करें तब आपका बच्चा ठीक होगा। इसके अलावा बाहर के खाने खा रहे होते हैं बहुत से लोग, हमल के दौरान कम से कम बाहर के खानों से परहेज़ करें मेरी प्यारी बहनों। हमल के दौरान ये चीज़ें आप छोड़ के एक एक्टिव और हेल्दी बच्चा पैदा करें, खुद की सेहत को भी बनाएं। ये आने वाले वक्त में आपको सेहत याद आएगी 40+ पे जाके, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, घुटनों में दर्द, यहीं से वीकनेस पैदा होती है। उम्मीद करती हूँ कि मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा बहनों को। अगर नहीं भी किसी चीज़ की समझ लगी तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा से आपको समझा दूँगी। ठीक हो गया? और इंस्टा पर बेशक बात कीजिएगा, मैं आपको जितनी नॉलेज मेरे पास है मैं अपने बहनों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना, और मेरी वीडियोज़ जो मैं बताती हूँ उन पे अमल करना है। इंशाअल्लाह आपके लिए फ़ायदा ही होगा मेरी वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।